जरा देखिएगा। साइकोलॉजिकली वो इतने ज्यादा प्रेशर में आए हुए हैं कि उनको 3 दिनों से नींद ही नहीं आ रही उस्मान तारिक को लेके। बेसिकली इंडियंस जो है ना वो थोड़ी सी डरपोक कौम है। ये खा लो, मेरा खाओगे? और हम बहादुर कौम है। A few moments later. मुझे बात ये है यार कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं बहुत ज्यादा हार्ट टू मेंटली डिस्टर्ब हूँ। बस हवा निकल गई। जुल्म है ये, जुल्म है। पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या? पेलते हैं। तोबा तोबा तोबा। पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो को इस इंट्रो के साथ शुरू कर रहे हैं क्योंकि कल ये यही चमगादड़ का मुंह वाला डीसी लाहौरी था जो देखा आपने। ये कौन सा डिस्टर्ब बता रहा था अभी? हाइड्रोमेंटली मतलब क्या बोला था? पता नहीं, इसने कहा मेरा हाइड्रोसिल और मेंटली में डिस्टर्ब। पता नहीं क्या यार। यार अजीब लोग हैं यार। फूल गया होगा सर, नीचे से फूला होगा ना सर, बात समझा करो आप। और डिस्टर्ब तो होगा मानसिक रूप से। तो खैर पाकिस्तानी बहुत पहले से ही डिस्टर्ब है, वो बहनों जैसी बीवियों से शादियां कर करके, आप तो जानते ही हो। यस। बाकी अब ऐसे भी डिस्टर्ब हो गए। अच्छा, तो दोस्तों चलते हैं पहले वीडियो में ही सीधे। और अब पाकिस्तानियों को ऐसा डीसी महसूस होना शुरू हो रहा है, और जो पाकिस्तानी पत्रकार स्टेडियम के अंदर मौजूद था वो बता रहा है इस वीडियो के अंदर में कि वहां पे क्या माहौल था, कैसे हमारी जो है भारतीयों ने जो है पैंटें उतारी हैं, हमारी इज्जत लूटी है, वो सब बता रहा है। तो वो सुनेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों बढ़ते हैं फटाफट वीडियो में आगे। और अगर आप नए हैं चैनल पे, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम हर तरफ मतलब हर तरफ से लेते हैं पाकिस्तान की, हो जियो पॉलिटिक्स हो या फिर खेल हो, ठीक है। मतलब कोई एंगल छूटता नहीं है। वो कहा है ना डीजीएसपीआर ने, ऊपर से आना है, ऊपर से आओ, नीचे से आना है, दाएं से आना है, बाएं से, मुझे न करा दिया तो पैसे वापस। हाँ, मजे ना करा दिए तो पैसे वापस भाई लग। हाँ, बाकी पैसे से याद आया, चाहे तो आप हमें क्यूआर के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। डीसी के ऊपर लगा हुआ है। थोड़ा सा कर लेता हूँ, अभी मजे मार लेता हूँ। चलो भाई लोग, शुरू करा जाए। चलिए जनाब, 15 फरवरी पूरा साल इंतज़ार किया गया इस तारीख का, लेकिन ये जो इंतज़ार है ये पाकिस्तान टीम ने अपने शायकीन के लिए, शायकीन क्रिकेट के लिए कोई अच्छा साबित नहीं किया। कल जनाब पाकिस्तान वर्सेस टीम भारत मैच था जनाब कोलंबो के प्रमदासा स्टेडियम में। पाकिस्तान ने टॉस जीता। सलमान अली आगा ने टॉस जीतते ही फौरी तौर पर कह दिया कि हम जनाब पहले करेंगे बॉलिंग, क्योंकि हमें जो है वो चेज़ करना आता है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम सूरत हाल को देख लेंगे, हम इस पर फर्दर बात भी कर लेंगे और इसको समझ भी लेंगे, और ये हमारी इसमें बड़ी कमांड है इस चीज़ में। तो लेट्स सी ये क्या करते हैं, हम देख लेते हैं। तो ये हुआ कि भारत ने मुकर्रर ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 175 रन बनाए और भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त दी। ये बदतरीन शिकस्त है जो पाकिस्तान को, और अब ये स्कोर 8-1 हो चुका है। आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान और इंडिया का स्कोर जो है वो 8-1 है। 8 मरतबा टीम भारत जीती है, सिर्फ 1 मरतबा जो है वो पाकिस्तान जीतने में कामयाब हो चुका है। बहुत सी चीज़ें कल गलत हुई। अब आप अगर इसको कहें कि जनाब अगर बाबर आजम आउट होते, फ़खर जमान इन होते, या फिर शाहीन शाह अफरीदी की जगह सलमान मिर्ज़ा होते, या फिर हम पहले बैटिंग कर लेते और इस तरह से हो जाता, तो आपको याद होगा कि एशिया कप में हमने पहले बैटिंग करके भी देख ली। एशिया कप में हमने बाबर आजम को बैठाया, फ़खर को लाया। तब हम कहते थे कि बाबर आजम होना चाहिए, फ़खर जमान नहीं होना चाहिए था। आज हम कहते हैं फ़खर जमान को होना चाहिए था, बाबर नहीं होना चाहिए था। शाहीन शाह अफरीदी को बाहर कर देते, सलमान मिर्ज़ा आ जाते। पहले बैटिंग भी करके देख ली, बॉलिंग भी करके देख ली, लेकिन रिजल्ट सिर्फ ये है कि जनाब टीम इंडिया हमसे बहुत बेहतर क्रिकेट खेलती। इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट अगर कहा जाए तो टीम भारत हमसे बहुत आगे निकल चुकी है, और इस चीज़ का खुमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हम बी सी डी ई एफ ये सारी टीमों से जीतकर अपने आप को प्लेयर साबित करने की कोशिश करें, लेकिन जहां पर कोई तगड़ी टीम आती है, पाकिस्तानी बॉलिंग, पाकिस्तानी बैटिंग, पीसीबी ओवरऑल इंतजामिया जाए वो खामोश तमाशाई बनी दिखाई देती है। वो हाथ खड़े कर देती कि जनाब हमारा यहीं तक ही था, आपने जहां देना। कल इतनी पुअर कैप्टनसी सलमान अली आगा की जानिब से की गई, हालांकि इनका एक्सपीरियंस रह चुका है। इससे पहले हमने देखा एशिया कप में ये टीम भारत के खिलाफ पाकिस्तान को लीड कर चुके हैं, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई। कहा यह जा रहा था कि पूरी तैयारी कर ली है, होमवर्क कर लिया। होमवर्क टीम भारत ने किया था, वो होमवर्क हमें नजर आया। पहले ही जो बैटिंग देखा जाए उसमें जिस तरह ईशान किशन ने हाल किया, और इधर से पहली बॉल हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से कैलकुलेटेड बॉल्स किए हैं, उनको पता था कि ये तमाम के तमाम
सो कॉल्ड बैटर्स या ऑलराउंडर्स जो हैं, इनको कहां पर ये एक्सपोज्ड है, इनको कहां पर बॉल करने हैं। अगर उसने 18 बॉल किए तो उसमें से 17 बॉल उसने शॉर्ट लेंथ बॉल किए हैं, क्योंकि उसको पता था कि यहां पर ये बिल्कुल नकारा बैटर है। चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो जनाब साहिबजादा फरहान है, चाहे जितने भी आप नाम ले लें, अपने सो कॉल्ड सुपरस्टार्स इन्हें कह लें, लेकिन कल इनको बुरी तरह से एक्सपोज टीम भारत ने एक मर्तबा फिर कर दिया है। पहले भी एक्सपोज थे, बदतरीन शिकस्त हुई है, इसके अलावा हम कोई कुछ कहने को नहीं। और अगेन कल से वही बात चल रही कि अब हमें अफसोस नहीं होता, अब हमें आदत हो गई हुई है। 8-1 का स्कोर है, अब तो वो भी राइवलरी नहीं मानते। सूर्या कुमार यादव ने पिछले टूर्नामेंट में कहा था कि कोई राइवलरी रही नहीं है, क्योंकि 7-1 का स्कोर है, इसमें राइवलरी का क्या कोई एलिमेंट पाया जाता है। तो अब 8-1 हो गया, तो वो बात बिल्कुल क्लियर होगी कि अब राइवलरी का कोई कॉन्सेप्ट बाकी नहीं बचा। आपकी राइवलरी अब जी नीदरलैंड के खिलाफ जो आप मर के जीते, यूएसए के खिलाफ, ठीक है, आप ले लें जिम्बाब्वे के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, या कहीं ना कहीं आप बहुत भी बड़ी छलांग मारे तो श्रीलंका आपका राइवल हो सकता है। जिम्बाब्वे का नाम नहीं लेने का भाई साहब, जिम्बाब्वे अभी क्वालिफाई कर रहा सुपर 8 में। ऑस्ट्रेलिया आज बाहर हो गया लगभग। बिल्कुल। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया है, 8 विकेट हरा दिया भाई साहब, और बहुत भयंकर हरा है। अरे अफगानिस्तान का नाम लिया था ना अभी इसने? अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया, नहीं लिया ना? नहीं। फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, अफगानिस्तान बड़ी टीम है यार, एशिया का नंबर 2 टीम है, क्या बात कर रहे हो। बिल्कुल, तभी तो मैं कहा अफगानिस्तान अगर सामने होता तो छोड़ो। ये मोहसिन नकवी भी जो भागा है ना, कई लोग कह रहे हैं सर कुछ तो चोरी करके भागा है, ये ट्रॉफी तो नहीं चुरा पाया क्योंकि जैसा वहां बैठा हुआ था, लेकिन कुछ ना कुछ चोरी करके भागा है सर। ये किसी नहीं सर, ट्रॉफी तो नहीं चुराया, लेकिन पता चला है सर ये कप तो चुरा के लेके गया, कॉफी वाला जो कॉफी पीने के लिए दिया उसको भी निपटा दिया इसने। हाँ, उसको चुरा के लेके गया। ये इसलिए बोल के आया था पाकिस्तान में इसको, आसिम मुनीर को, कप लेके आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये कप, कॉफी वाला कप लेके गया, कोई भी कप होगा, ये नहीं बताया था। हाँ। इन क्रिकेट, लेकिन इसके अलावा आपका राइवल अब कोई नहीं बचा। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा। वो जो हमें लॉलीपॉप दिया था चैंपियंस ट्रॉफी में या उससे पहले वर्ल्ड कप में, कि एक ऑपरेशन होगा, एक ग्रैंड ऑपरेशन होगा, अब जो पाकिस्तान टीम है वो सही समत पर चल पड़ेगी, क्योंकि अब ऊपर जो है ना वो करता धरता आ गए हैं। अब पाकिस्तान टीम जो है वो ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन 15 फरवरी 2026 तक हमने देखा कि वही शाहीन शाह अफरीदी जिसको 2021 से मार पड़ती हुई आ रही है, उसको फिर वहां पर करवाया जा रहा है, फिर खिलाया जा रहा है। फिर हम इसे पर्ची ना कहें तो क्या कहें। तमाम के तमाम चेहरे उदास थे, किसी किस्म का प्रेशर इन पर नहीं होना चाहिए था। इनके पास तो खोने का कुछ था ही नहीं, उनको था जो 7-1 की लेगेसी को लेकर चल रहे थे, उन्होंने कंटिन्यू करना था, कहीं हम हार ना जाएं, प्रेशर उन पे होना चाहिए था। लेकिन दे वर कूल एंड काम, और पाकिस्तानियों के हाथ पांव फूले हुए थे पहली गेंद से लेके, चाहे वो बैट से खेल रहे हो या बॉलिंग करवा रहे हो। जैम पैक स्टेडियम था, ज्यादा थी 90% जो इंडिया के थे, जबकि पाकिस्तान के 10% थे। ये 10% वो बहुत ज्यादा खुल के प्यार मोहब्बत लगा के कह रहा हूँ। अच्छा देखा यहाँ पे, अब खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि स्टेडियम में 90% तो इंडियन थे, 10% भी क्या पाकिस्तानी होंगे डीसी, उसमें कुछ श्रीलंका के भी लोग होंगे, ठीक है कि नहीं, उसमें श्रीलंका के भी लोग होंगे, कुछ बांग्लादेशी भी होंगे। हाँ, कुछ बांग्लादेशी भी होंगे सपोर्ट करने के लिए, कुछ बांग्लादेशी के भी लोग होंगे ना जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने पहुंचे होंगे। तो यार ये तो औकात है यार पाकिस्तानियों की। अब सोचो ना, ये कहते हैं कि बड़ा हम रेवेन्यू लाते हैं। एक मजे की और बात बताता हूँ मैं, अभी थोड़ी देर पहले किसी पाकिस्तानी मीडिया की क्लिप सुन रहा था, पता नहीं कौन सा पाकिस्तानी बोल रहा था, या फिर शायद यही पाकिस्तानी बोलेगा शायद, कि वहां पे जो इंडियंस थे ना, इंडियंस दर्शक थे, उन्होंने 7-7 लाख रुपए की टिकट खरीदे, 7-7 लाख रुपए के टिकट खरीदे। अब वो पता क्या बोल रहे थे, आज के बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं, हम नहीं देखेंगे, कुछ मजा ही नहीं आया। अब तो नहीं, आप ये सोचो ना कि ये जो कहते हैं कि हमारे कारण होता है, तुम्हें तो तुम्हारा बबरू देखने नहीं आता है कोई पाकिस्तान के अंदर यार। अब मैच क्या देखने आएंगे पैसे लगा के? अब बताओ, रेवेन्यू लाएंगे, भीख मांगो साला। रियायत लगा के कह रहा हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, इट वाज पैथेटिक। इस बार इवन जब मैच खत्म हुआ तो हमारे जो वहां पे इंडियन फैंस थे, उनसे जब हमने बात की तो इवन वो बड़े डिसअपॉइंटेड थे कि हमने कई फैंस ऐसे थे जिन्होंने 7-7 लाख इंडियन रुपीस की टिकट खरीद के वो इस मैच को देखने आए,
और उनका ये कहना था कि हम 7 लाख रुपया इंडियन रुपीस की टिकट खरीद के आए और ये पाकिस्तान ने अगर ये परफॉर्मेंस देनी थी तो आइंदा हम पाकिस्तान इंडिया की जो मैचेस हैं वो कभी देखने नहीं आएंगे। आप अगर टॉस से लेके आखिर तक तमाम चीजें पाकिस्तान के जो है वो खिलाफ गई हैं। शहीन शाह अफरीदी लेवन यहाँ पर जो फैंस थे उन्होंने तो मुतालबा किया है कि इन तमाम प्लेयर्स को निकाल कर एक नई टीम बना दी जाए, क्योंकि ऐसे भी तो हम हार ही रहे हैं, अगर वैसे हार जाएंगे नए लड़कों के साथ तो वो हमें बर्दाश्त होगा। एक क्लियर माइंडसेट, एक क्लियर डिफरेंस नजर आया दोनों टीमों के जो है वो क्रिकेट में। मोहसिन नकवी साहब वहां पर आए, अपनी फैमिली के साथ वहां पर मौजूद थे, पूरा मैच उन्होंने देखा। जे शाह साहब अपनी फैमिली के साथ आए, अलबत्ता दोनों में मुलाकात नहीं हुई क्योंकि जब हम वहां मौजूद थे तो मोहसिन नकवी साहब के लिए जो है वो लिफ्ट अलहदा थी और जे शाह साहब के लिए लिफ्ट जो है वो अलहदा थी। और उसके बाद के जो मनाजिर थे, यकीन करें हमजा, इंतहाई दुखी मनाजिर थे जब पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम डिपार्चर उनका हुआ है, वो हमने देखा अपनी आंखों से। और बतौर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इंतहाई शर्म हमें आई, इंतहाई हमें इंसल्ट फील हुआ जब लोग हम पे तंजिया हंस रहे थे। हम मीडिया बॉक्स में बैठे हुए थे, विक्रांत गुप्ता, राहुल रावत और जितने भी जर्नलिस्ट हैं, इवन वो मैच नहीं देख रहे थे। उनके मुंह से सिर्फ एक बात निकली थी, यार ये कोई मैच है, ये तो वन साइडेड हम जीतेंगे। तो उनको पहले ही पता था। फैंस की बताऊं आपको, बाहर जब पाकिस्तान की टीम निकली, लटके हुए फेसेस, सैड फेसेस, इस तरह लग रहा था कि उन्होंने अपनी दुनिया खो दी है। ठीक है, इंडिया का मैच दुनिया का सबसे बड़ा मैच होता है, लेकिन परफॉर्मेंस तो लड़कों ने ही देनी है। सैड फेसेस बाहर कुछ शायकीन कर रहे थे पाकिस्तान के, उन्होंने किसी किस्म का कोई नारा नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही इंडिया की टीम, पाकिस्तान की टीम की जो बस है वो गई और इंडिया की टीम के खिलाड़ी बाहर निकलना शुरू हुए, तो वो देखने वाले मनाजिर थे, सुपर मनाजिर थे। शायकीन ने क्रिकेट की बड़ी तादाद इंडिया की बस के इर्द गिर्द थी और वो अपनी टीम के हक में नारे लगा रही थी और उनको ग्रैंड किस्म का बाय बाय किया। इसी तरह वेलकम के तौर पे भी जब ये टीम, दोनों टीमें जो है वो ग्राउंड में पहुंची, उस वक्त भी पाकिस्तान का कोई शायकीन वहां पर मौजूद नहीं था पाकिस्तान को वेलकम करने के लिए, जबकि इंडिया के फैंस जो है वो बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद थे। इंडियन फैंस ने ट्रोलिंग की, वो इंतहाई काबिल शर्म था हमारे लिए। जो हम बात किया करते थे कि इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में यही फायदा था कि वो सारे के सारे मैचेस दुबई में खेले, कंफर्ट जोन में आ गए, इस वजह से वो जीत गए। ठीक है, अब आप भी तो इतने अरसे से वहां पर हैं, आपने तमाम मैचेस आपने वहां पर रखवाए हुए, लेकिन इसके बावजूद आप उन कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं कर पाए और रिजल्ट हमारे सामने, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं बहुत ज्यादा हार्ट टू मेंटली डिस्टर्ब हूँ। मैं तो कहता हूँ कि इस मैच की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थॉरली। मोहसिन नकवी साहब को इंडिविजुअली तौर पे पेश करना चाहिए, एक एक को अलग-अलग बिठा के चमगादड़ जैसे मुंह वाले लाहौरी बिठा के इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसमें पूरी वीडियो में ये तीसरा जो बैठा है ना, रेड जैकेट, वैसा इसका मुंह देख देख के मुझे हंसी आ रही है। नहीं, ये कल मुझे इसकी बातें सुन के हंसी आ रही थी। मतलब पता नहीं, एक तो देख के ही लग रहा है आधा कितना दम होगा इसके अंदर, ही तो ऐसे ही मुंह देख के समझ में आ रहा है इसका। कल कहता है कि इंडियंस की जो है ना वो डरे होते हैं, हिंदू मतलब हिंदू नहीं कह रहा, इंडियंस जो होते हैं वो डरे हुए होते हैं, बड़े डरपोक कौम हैं, डरपोक कौम है। मतलब सच में यार लाहौरी सच में अलग ही कुछ इनके, सच में यार डीसी मुझे लगता है ये बीबिया से मतलब बहनों से शादियां कर करके ना ये बिल्कुल खोपड़ी इनका खाली हो चुका है। वही फर्क है सर, वही फर्क है, वही फर्क आ गया। मतलब अगर थोड़ा सा गूगल भी कर लेता यार तो उसको पता चल जाता कि टांगे किसकी कांपती हैं। ठीक है, लेकिन खैर लाहौरियों से क्या ही बहस करना है। लाहौरी टांगे तो हाथ का इस्तेमाल, इस समय हाथ का इस्तेमाल करो जाके। नकवी की कांप रही होंगी टांगे, वो भी सोच रहा होगा साला पाकिस्तान जाऊं तो कैसे जाऊं। उससे रहा नहीं, अरे उसकी औकात है किसी की पाकिस्तान के अंदर या जो उसको कुछ बोल दे यार, क्या बात कर रहे हैं, वो तो मस्त आएगा अपना। हाँ ये भी बात सही है। कितना एक 1.5 घंटा रहा है शायद वो बस मैच, उसमें ये सुनने मिला 10-12 ओवर में उसको लग गया कि भाई बेइज्जत होने से बढ़िया है कि पहली कट लेते हैं, कुछ हाथ वाथ मारते हैं इधर उधर, देखते हैं किसी के पास कुछ। सिर्फ 1.5 घंटे के लिए वो करोड़ों रुपए खर्चा करके आया भाई साहब, एयरफोर्स के जहाज में आया। एयरफोर्स के जहाज में आया अपने खिलाड़ियों के साथ दिखाने के लिए कि ओहो दम करके आना है एकदम, है ना, कुछ ना कुछ हाथ मारेंगे हम लोग, टेंशन मतलब तुम हार्दिक पांड्या का घड़ी उतारना तो मैं कुछ और देख लूंगा, मैं जैसा घड़ी उतार लूंगा, कुछ ना कुछ चक्कर इनका होगा, सब सेटिंग वेटिंग करा होगा, लेकिन कहीं पे भी कुछ हासिल नहीं। बेचारा वो
एक वो कटोरा शरीफ लगाया हुआ है बेचारा भीख मांगने के लिए ऑस्ट्रिया गया हुआ है, वो वहां पे थोड़ा भीख शरीफ मांग रहा है। ऑस्ट्रिया निकल गया। अच्छा, ऑस्ट्रिया जाने का कोई पता नहीं कि क्या काम के लिए गया यार, समझ नहीं आया मुझे। जैसे ही मैच हारा मुझे लगा ट्वीट आएगा कि चलो वेल प्लेड, मतलब कभी हारने में भी ट्वीट कर दिया करो कटोरा शरीफ यार कि चलो यार बढ़िया कोशिश करा, ये वो ठीक है, कोई बात नहीं, हार जीत तो लगा रहता है। नहीं, सीधे फ्लाइट पकड़ के निकल लिया बाहर, मुल्क से कुछ नहीं बाहर। है, वहाँ ऑस्ट्रिया में जाके वो वही बोल रहा है, सर हमारे पास में इतने सोने के पहाड़ है, इतना हमारे पास में डीजल है, इतना वो है, इतना वो है, बस हमें कुछ पैसे दे दो, कुछ पैसे दे वही दो। हो सकता। अभी आएंगे इसलिए दोस्तों क्रिकेट का, थोड़ा क्रिकेट में ट्रोलिंग वोलिंग कर ले बढ़िया से, उसके बाद फिर अभी उधर का भी दिखाएंगे आपको क्या माहौल चल रहा है, कहाँ से कितने कितने सोने सोने निकल रहे हैं, और 17 मुल्कों के बाद कितना JF-17 अभी और बिका है वो सब। अरे हाँ यार, वो तो भूल ही गए यार, 4-5 दिन में तो बहुत बिक गया होगा इनका यार JF-17 यार, उस पे भी नजर डालो यार गौरव भाई। वही कर देखता हूँ, कल से बीच में लेकर आऊंगा वो भी। JF-17 17 से 20-25 तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। चलो हाँ भाई लोग, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।